शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम वाला है। मैं डॉक्टर आसिफ इजहार, मेडिकल स्पेशलिस्ट, पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल, आपसे मुखातिब हूँ। आज एक मौजू पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो है पित्ते की पत्थरी के हवाले से और पित्ते के ऑपरेशन के हवाले से। पित्ते की पत्थरी जो है वो कॉमन सी चीज़ है जो बहुत से लोगों में पाई जाती है। अब पित्ते की पत्थरी के लिए जो रिस्क फैक्टर्स हैं या जिन लोगों में पित्ते की पत्थरी ज़्यादा हो सकती है, उसके लिए आप ये याद रखिए कि उसके लिए F का रूल है कि फ़ैट यानी जो बंदा जिसका वज़न ज़्यादा हो, फ़ीमेल अक्सर ख़वातीन में ये ज़्यादा पाया जाता है, 40 जो कि 40 साल के करीब पहुँचने वाले लोग हैं, 40 साल की उम्र में ख़ुसूसन ख़वातीन, उनको ज़्यादा होता है। और फ़र्टाइल का मतलब है कि जिन लोगों में हमल का प्रोसेस अभी चल रहा है या जिन लोगों में ऐसी उम्र है कि उन लोगों में हमल का जो प्रोसेस है वो अभी जारी है, यानी उनकी उम्र 40 साल से कम है, उन लोगों में ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन में ये आ सकता है। सो फैट 40 फीमेल फ़र्टाइल, इन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो मैंने बात की, ये हरगिज़ इसका मतलब नहीं है कि मर्द हज़रात में ये पित्ते की पत्थरी या पित्ते की बीमारियाँ नहीं हो सकती। मर्द हज़रात में भी हो सकती हैं, लेकिन ख़ुसूसी तौर पे ज़्यादा जो तादाद है वो ख़वातीन की पाई जाती है। पित्ते की पत्थरी की जो अलामात हैं वो ये हैं कि इसके साथ साथ आपको आपके जो सीधी तरफ जो है वो आपको पसलियों के नीचे दर्द की शिकायत रहती है, और वो दर्द जो है कभी कभार खाना खाने के साथ और ख़ुसूसी तौर पर अगर आप मुरगन ग़िज़ा खाते हैं उसके साथ ज़्यादा हो जाता है। पित्ते की पत्थरी का इलाज क्या है? इसका इलाज जो है अगर देखा जाए तो पित्ते की पत्थरी का इलाज बग़ैर ऑपरेशन के कम ही लोगों में होता है। सो अगर 100 लोगों में पित्ते की पत्थरी हो और उनका इलाज दवाइयों के साथ, तकरीबन 3 से 5% लोग ऐसे होते हैं जिन पे पित्ते की पत्थरी ख़त्म हो सकती है दवाइयों के साथ, लेकिन 90 से 95% जो लोग हैं उनमें पित्ते की पत्थरी ख़त्म नहीं होती। और अगर उनको बार बार ये तकलीफ़ होती है कि उनको दर्द हो, उनको बुखार हो इसके साथ बार बार, और उनमें उल्टियाँ आने का अमल स्टार्ट हो जाए, या उनके हाजमे का जो निज़ाम है और मैदे का जो निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासिर हो जाए, तो मजबूरी में डॉक्टर यानी सर्जन को पित्ता ऑपरेशन के ज़रिए हटाना पड़ता है। सो जिन लोगों में पित्ते की पत्थरी के मसाइल हों उन लोगों में हाजमे के मसाइल ख़ुसूसन ज़्यादा पाए जाते हैं। उल्टियों का आना, मतली का आना, मैदे का जलना, तेज़ाबियत का ज़्यादा पैदा होना, और इसके अलावा जो है तो पाखाने का तब्दील हो जाना, कभी कभार किसी में दस्तों की बीमारी, किसी में कब्ज़ की बीमारी आ सकती है, और ख़ुसूसी तौर पर जो आपके हाजमे का निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासिर हो जाता है। जिन लोगों में पित्ते की पत्थरी हो और उनमें हाजमे का निज़ाम मुतासिर हो रहा है या उनको बार बार दर्द और बुखार की शिकायत रहती है, सो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक उनको ऑपरेशन के ज़रिए अपने पित्ते का इलाज कराना चाहिए और ये पत्थरी और पित्ता निकाल लेना चाहिए। पहले जो ऑपरेशन होते थे वो खुला ऑपरेशन होता था और बड़ा सा कट लगता था और हो जाता था, लेकिन आजकल जो है तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है और लेप्रोस्कोपी के ज़रिए, यानी जिसे उर्फ़ आम में लेज़र का ऑपरेशन कहा जाता है, जिसमें बड़ा कट नहीं लगता, सिर्फ लेप्रोस्कोप के ज़रिए 3 छोटे छोटे कट लगते हैं और कैमरे के ज़रिए पित्ते की पत्थरियाँ निकाल ली जाती हैं। पित्ते की पत्थरी का ऑपरेशन कराने के बाद आपको क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं? जिस तरह मैंने जिक्र किया कि पित्ता जो है वो एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, और उसमें जो है तो हमारे बाइल बनता है, जो कि बाज़ औक़ात जब हम हाजमे का अमल स्टार्ट होता है और वो बाइल जो है वो हमारी आंतों की तरफ आने लगता है, और वो हमारे जो फ़ैट्स हैं या जो चर्बी हम खाते हैं या इस तरह और खुराक हम खाते हैं उसके हज़म होने में इसका बड़ा अमल दखल है। सो जिन लोगों में पित्ते की पत्थरी की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से पित्ते का ऑपरेशन हो जाता है, सो उन लोगों में अक्सर औक़ात देखा गया कि उनमें हाजमे की तकलीफ़ात फिर ज़रा ज़्यादा हो जाती हैं, जिस तरह मैदे की तकलीफ़, मैदे की जलन, मैदे का फूलना, गैस की शिकायत रहना, और कभी कभार जो है हाजमे की कमज़ोरी। सो ये पित्ते की पत्थरी के ऑपरेशन के बाद ये अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। पित्ते की पत्थरी के ऑपरेशन के फ़ौरन बाद कुछ महीनों में जो एक और चीज़ देखी गई है वो ये देखी गई है कि प्रेशर सिम्टम्स जिन्हें हम बोलते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे आपका पित्ता पड़ा हुआ है वो जब निकाल लिया जाता है सो वो जगह खाली रह जाती है, और आपका मैदा जब भरने लगता है, जब आप खाने लगते हैं तो मैदे में गैस की वजह से, और जब आप खाते हैं जब मैदा भरता है उसकी वजह से वो खाली जगह पे आपका मैदा फूलने लगता है और उसको जगह मिल जाती है फैलने के लिए। सो इस वजह से बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि पित्ते की पत्थरी के ऑपरेशन के बाद जो है तो मैदे फूलने की जो अलामात हैं, और या जो है तो मैदे की तकलीफ़ ज़रा ज़्यादा हो सकती है, जो कि 2 से 3 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने तक रह सकती है। लेकिन आप वर्जिश के ज़रिए और अपने डॉक्टर के
मशवरे के मुताबिक मुनासिब ग़िज़ा इस्तेमाल करके आप उसका तदारुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि जिन लोगों में पित्ते का ऑपरेशन हो जाए उनमें अक्सर औकात जो हाजमे की शिकायत हैं वो ज़्यादा रहती हैं। सो इन लोगों में जो मेरा मशवरा है वो ये है कि फल सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, रेशे वाली खुराक का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, जो तली हुई चीज़ें हैं उनसे इज्तनाब किया जाए, जो बहुत मीठी चीज़ें हैं उनसे इज्तनाब किया जाए, एक वक्त में कम खाया जाए, मैदा ज़्यादा नहीं भरना चाहिए, और खाने के बाद जो है कुछ टाइम रिलैक्स करने के बाद आप थोड़ी देर तक अगर चलें फिरें और थोड़ी सी हल्की वॉक या हल्की वर्जिश कर लें, सो उससे ये मसाइल हल हो सकते हैं।